हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया पे। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 जो बिहार दरोगा प्री एग्जाम के लिए चलाई जा रही है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 12 तक अपलोड है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए, उसके बाद ही इससे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सिमिलर होते हैं सारे सेट में, जिसका डिस्कशन करवा दिया गया होता है प्रीवियस सेट में, उसका इसमें नहीं करवाया जाता है। इसलिए जो अपलोड किए गए हैं उसको कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद ही इसे देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। किसके शासनकाल में जजिया कर खत्म कर दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, जहांदार शाह। जहांदार शाह से याद रखिएगा 1712 ईस्वी में ये गद्दी पे बैठा था, और जजिया कर लगाने वाला भारत का पहला जो शासक था वो था मोहम्मद बिन कासिम। इन्हीं के समय में सबसे पहला जजिया कर लगाया गया था, और यह लगाया था सिंध विजय के अवसर पर। और भी जजिया कर से याद रखिएगा, ब्राह्मणों पर सबसे पहली बार जजिया कर लगाने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक, और अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन इसे पुनः औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में इसे पुनः लागू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर कह रहा है भारत में जैव विविधता प्रखर स्थल है, यानी कि जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। भारत में हॉटस्पॉट की संख्या टोटल 4 है। पहला है पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड और पश्चिमी घाट। और जो हॉटस्पॉट शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले 1988 ईस्वी में नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थर्ड नंबर, अमाशय की दीवार से कौन सी एंजाइम निकलती है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, गैस्ट्रिन। अमाशय जो होता है वो मांसपेशियों द्वारा निर्मित एक खोखली संरचना होती है। आगे देखेंगे 4 नंबर, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार जो मंत्री का नियुक्ति किया जाता है वो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, निम्नलिखित में से प्रौद्योगिकी संस्थान ने तेल आधारित ड्रग डिलीवरी द्वारा कवक जनित रोगों की उपचार पद्धति विकसित की है? तो यह किया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कह रहा है गाथा सप्तशती नामक प्राकृतिक भाषा के ग्रंथ की किस सातवाहन शासक ने रचना की थी? तो इसका रचना किया गया था, इसके शासक का नाम था हाल के द्वारा किया गया था। और सातवाहन वंश याद रखिएगा, इसके संस्थापक सिमु थे और इसकी राजधानी जो थी वो प्रतिष्ठान थी, और सातवाहन की भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मणी थी। इतना चीज़ इससे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? तो अरब सागर में गिरती है नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी। कई नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, जिसमें से नर्मदा और ताप्ती भी है, और लूनी नदी है, साबरमती है, शरावती, पेरियार जो कि केरल में है, ये सब अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ताप्ती नदी की बात करें तो यह महादेव पहाड़ी के समीप जो बैथूर पठार है उससे निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 8 नंबर, पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है? तो इसका बीमा है ए नंबर। आगे देखेंगे 9 नंबर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 3 मई को। और जो इस बार 3 मई 2020 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था उसका मुख्य विषय था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1993 में यह घोषणा किया गया था कि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है, ऑप्शन नंबर सी। अगर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन की बात करें तो इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 में किया गया था, और इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर, मानव कपाल में अस्थितियों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है टोटल 8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था लॉर्ड
कर्जन के और कब पारित किया गया था? 1904 में, लॉर्ड कर्जन के समय में। और 1904 ईस्वी में ही प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम को भी पारित किया गया था और इस अधिनियम के द्वारा ही भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया गया था। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, सबको पता है, और 1905 ईस्वी में ही लॉर्ड कर्जन के द्वारा रेलवे बोर्ड की भी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए में है लॉर्ड रिटन। तो रिटन के शासनकाल में 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। आगे देखेंगे 13 नंबर, हाल में नासा द्वारा मार्स 2020 रोवर्स का नाम निम्न में से किस नाम को चुना गया है? तो यह चुना गया दृढ़ता, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है राज्य की राजभाषा के रूप में किसी भाषा को अंगीकार करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? तो यह अधिकार है राज्य विधानमंडल को, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 243 के 1 के अनुसार हिंदी को संघ की राजभाषा जबकि देवनागरी को संघ की लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो यह है शिवालिक, ऑप्शन नंबर बी। शिवालिक जो है वो शिवालिक हिमालय को बा हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, जो कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराना है। इसका ए नंबर है कटक फिश, तो कटक फिश का सही मिलान है मोलस्का या घोंघा। सिल्वर फिश, तो यह कीड़ा है। ब्लैक फिश, तो यह मत्स्य है। और नीली व्हेल स्तनधारी से। आगे देखेंगे 17 नंबर, पुस्तक बीइंग गांधी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारो आनंद। और यह जो पुस्तक है वो 21 सितंबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर इसको प्रकाशित की गई है। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, उत्तवी, ऑप्शन नंबर बी। फिरदौसी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है फिरदौसी मोहम्मद गजनबी के दरबार में रहकर ही शाहनामा पुस्तक का रचना किया था, ऑप्शन नंबर सी जो है। और मोहम्मद गजनबी से याद रखिएगा, इनका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो था मोहम्मद गजनबी का वो सोमनाथ के मंदिर पर हुआ था और यह हुआ था 1025 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी है चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे और इनकी प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो यह हो जाएगा संप्रभुता, ऑप्शन नंबर सी। मिनोर्क किस जानवर का नस्ल है? तो यह मुर्गी का नस्ल है, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सबसे पहले है विटामिन B1, थायमीन बिल्कुल सही है। दूसरा है विटामिन ए, रेटिनॉल, ये भी सही है। B7 बायोटीन, ये भी सही है। और लास्ट है विटामिन ई, जो कि इसका मिलान गलत है। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है वो टेकोफेरॉल होता है, ना कि निफ्टोक्विन। इसका क्या होता है? टेकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, ये भी घटना है सूची 1 में, सूची 2 में संबंधित तिथि। तो सबसे पहले है महात्मा गांधी संप्रदाय द्वारा नोआखली के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा, तो इसका सही मिलान हो जाएगा 1946 में। बी है कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र, इसका सही हो जाएगा 1939 में, दूसरा बी का दूसरा। तीसरा है बारदोली किसान आंदोलन, इसका सही मिलान है 1928 ईस्वी में। और चंपारण हम सबको पता है 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर, दो अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन, यहाँ पास कुछ छूटा हुआ है, मिशन को मंजूरी जो दी थी, तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि जो असत्य है उसे चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो कि सत्य नहीं है। बाकी के ए, बी और ऑप्शन डी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर। 24 नंबर का रहा है कराधान के अधिनियमों का प्रवर्तन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री का तापमान एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? तो यह पड़ती है चावल के लिए, ऑप्शन नंबर सी।
चावल जो होता है वो ग्रेमनी कुल का पौधा होता है और इसका वनस्पति नाम होता है ओरिजा सेटाइवा। और चावल से याद रखिएगा, देश में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर पूछे तो प्रति हेक्टेयर पंजाब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो ये हो जाएगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर ए, जो कि संविधान के भाग 4 में है। और नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 और इसका अगर अनुच्छेद पूछे तो यह 36 से 51 है। नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कपास का वैज्ञानिक नाम होगा गॉसिपियम, ऑप्शन नंबर सी। जून 2020 में अमेरिका द्वारा H1B वीज़ा पर अस्थायी रोक लगाया गया। यह रोक कब तक लागू रहेगा? तो यह लागू रहेगा 31 दिसंबर 2020 तक। और यह क्या है H1B क्या है? तो यह यूएसओ में एक गैर आप्रवासी वीज़ा है और इसे रोक लगा देने से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो भारत के IT प्रोफेशनल्स को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आवंटित देश है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकबर का प्रथम और अंतिम आक्रमण किस पर हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालवा पर प्रथम और अशीरगढ़ पे अंतिम, ऑप्शन नंबर सी। मालवा पर आक्रमण हुआ था 1561 ईस्वी में और किया था आदम सिंह के द्वारा। और आमिरगढ़ पे या आसिमगढ़ पे जो आक्रमण हुआ था वो 1601 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। विषुव वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो कौन सा दिन होता है? तो यह दिन होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चक्रवातों की शक्ति। भूकंपीय तरंगे की बात करें तो भूकंपीय तरंगे का मापने का उपकरण है वो होता है सिस्मोग्राफी। पवन की गति का होता है एनीमोमीटर। वर्षा की गति का होता है रेन गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। ऊष्मा किस प्रकार से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो यह हो जाएगा विकिरण से, ऑप्शन नंबर सी। और सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा भी इसी विधि से आती है, विकिरण विधि से ही। संवहन से याद रखिएगा, पर्वतीय समीर, घाटी समीर, समुद्री समीर, ये सब संवहन विधि के द्वारा ही चलती है। आगे है 34 नंबर। प्राचीन भारत में किस वंश के शासक काल को स्वर्ण युग कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर सी। और भारत में सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त शासकों के द्वारा भी चलाया गया था। और गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त, और गुप्त वंश के ही एक शासक थे समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से हुई बीमारी को क्या नाम दिया? तो इसका नाम दिया गया है कोविड-19, ऑप्शन नंबर बी। भारत के दक्षिणी भाग में बहने वाली सर्वाधिक लंबी नदी है? तो ये है गोदावरी, ऑप्शन नंबर ए। और गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर्वत का महाकालेश्वर चोटी से निकलती है और यह दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी है कृष्णा नदी। महानदी उड़ीसा में है। नेक्स्ट है 37 नंबर। भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कौन है? तो यह है विल्सन, ऑप्शन नंबर ए। और विल्सन ने 1860 ईस्वी में सर्वप्रथम बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 38 नंबर। साइबेरिया क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है डी नंबर, कोंधारी वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। भारत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण का उत्तरदायित्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग से याद रखिएगा, मुख्य निर्वाचक आयुक्त की नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और निर्वाचन आयोग ही राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता भी लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। 12 जून 2020 को किस प्रदेश ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 41 नंबर। शायदवाद किस धर्म का मूलाधार था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, जैन धर्म का। 42 नंबर कह रहा है सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग कौन है? तो इसका सबसे ऊंचा भाग है ऑप्शन नंबर डी,
धूपगढ़ चोटी। सतपुड़ा पर्वत से याद रखिएगा, सतपुड़ा पर्वत भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत है और सतपुड़ा पर्वत जो पश्चिम से पूरब की ओर 3 पहाड़ियों के रूप में फैला हुआ है। सबसे पहला है राजपीपला सतपुड़ा पर्वत, राजपीपला जो कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे पश्चिमी पहाड़ी है। महादेव पहाड़ी जो कि सतपुड़ा पर्वत पर इसी पे स्थित है। और तीसरा है मैकाले पहाड़ी जो कि सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। मैकाले पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अमरकंटक। और मैकाले पहाड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सीमा भी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच एक नया मुक्त व्यापार समझौता कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 44 नंबर, सुंदरबन क्षेत्र में कौन सी मिद्री सबसे अधिक पाई जाती है? यहाँ पास मिट्टी होगा तो वहाँ सबसे ज़्यादा मिट्टी जो पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी को ही काप मिट्टी या कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के लगभग 43% क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है। आगे देखेंगे 45 नंबर, मुद्रास्फीति से बाजार में चीज़ें ब्लैंक स्पेस हो जाती है। तो मुद्रास्फीति से बाजार में चीज़ें महंगी हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी। और मुद्रास्फीति को कम करने के लिए शाख नियंत्रण एक उपाय है जिसे अपनाया जाता है। नेक्स्ट है 46 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र अगर पूछे तो हो जाएगा 2CaSO4 × H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, धूप चश्मे का लेंस किस प्रकार के कांच से बनाया जाता है? तो ये हो जाएगा क्रूक्स कांच, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए है फ्लिंट कांच, फ्लिंट कांच से बनाया जाता है कैमरा, विद्युत बल्ब, दूरबीन का लेंस, ऐसा फ्लिंट कांच से। बी नंबर है पायरेक्स कांच, तो इसका प्रयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। डी है सोडा कांच, तो सोडा कांच से ट्यूबलाइट, बोतल ये सब बनाया जाता है। 48 नंबर कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ किस रूप में कार्य करती है? तो यह नियंत्रण के रूप में कार्य करती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 49 नंबर, हमारी आंखें में लेंस का काम है, तो लेंस का काम है आंखों की फोकस दूरी को बदलना, ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर कह रहा है जून 2020 में किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया? तो यह शुभारंभ किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर का रहा है 6 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसी जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है, किसे किया है? तो यह किया गया है मनोज सिन्हा को, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सबसे पहले है महात्मा गांधी, मूक नायक, गलत है। दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, ये भी गलत है। तीसरा है एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, ये बिल्कुल सही है कि महात्मा गांधी का संबंध है यंग इंडिया से। और सेकंड है बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर केसरी से। बी आर अम्बेडकर, तो बी आर अम्बेडकर का संबंध है मूक नायक से। तो इस तरह से सी ऑप्शन सुमेलित है, बाकी के तीनों सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 53 नंबर, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी के द्वारा। और वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, 54 है नदी और उद्गम स्थल को करना है। तो सबसे पहले है झेलम, ए का हो जाएगा झेलम का रोहतांग दर्रे के पश्चिमी से। दूसरा है राबी ब्यास कुंड से, ब्यास राक्षस ताल झील से, और सतलज बेरीनाग से। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 55 नंबर, ये भी सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है इधर देश और उसकी राजधानी, तो इसका सही हो जाएगा बिंडहाक नामीबिया, ए का दूसरा, अकरा, अकरा का घाना, नैरोबी का केन्या, और डी का डी। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खाद्य श्रृंखला में मानव है, तो इसमें मानव है प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में सहयोग निधियों का नियमन करती है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर सेबी। सेबी की जो स्थापना हुई थी वो 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 58 नंबर, वर्ष 2020 में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया था 3 अगस्त को, और इसका विश्व संस्कृत दिवस मनाने का उद्देश्य था संस्कृत भाषा के प्रचार को बढ़ावा देना। आगे देखेंगे 59 नंबर, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करवाना है। तो सबसे पहले है ए नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के रीट संबंधी अधिकार। तो यह अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में, एक का तीसरा। दूसरा है उच्च न्यायालय को रीट संबंधी अधिकार, तो यह दिया गया है 226 में। तीसरा है उच्चतम न्यायालय को अपने आदेश या निर्णय का पुनरावलोकन, तो यह दिया गया है 137 में। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना का गठन 124 में। तो इसका सही मिलान होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, शदीर किसका पुराना नाम है? तो यह नाम है भारतनाट्यम का, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है कथक। तो कथक जो है वो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, और मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर, कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व होता है। तो वो पूछ रहा है कि तीसरा तत्व कौन सा है? तो वो हो जाएगा पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी। सेल की स्थापना कब की गई थी? तो सेल की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर का रहा है 15 जुलाई 2020 को 15वां भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 2020 वर्चुअल मोड में आयोजित की गई है, यानी जाएगी, जिसका 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सम्मेलन आयोजित किया गया था 14वां, वो था नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, सप्त रथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था महाबलीपुरम में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 65 नंबर, कांग्रेस अध्यक्ष पद को अनेक महिलाओं ने सुशोभित किया, बताइए निम्न में से कौन एक पद से संबंधित नहीं रही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि दूसरा और चौथा, सुचिता कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित। सरोजिनी नायडू अगर पूछे तो सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कानपुर में उस टाइम कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। सी ऑप्शन है नेली सेन गुप्ता, ये 1933 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये दोनों के द्वारा नहीं किया गया था। सुचेता कृपलानी है जो भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, और विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ के महासभा में अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, निम्नलिखित में किसका अंतर्निहित यानी इंटरमोलिक्यूलर बल सबसे क्षीण होता है? तो ए हो जाएगा हीलियम, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है HCl। तो HCl जो होता है वो शरीर में भोजन को पचाने में मदद करती है, और HCl का उपयोग क्लोरीन बनाने में, अम्लरज बनाने में किया जाता है। सी ऑप्शन है NH3। तो NH3 का उपयोग प्रतिकारकों के रूप में या आइस फैक्ट्री में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, 67 नंबर का रहा है वोल्ट मीटर हमेशा विद्युत परिपथ के ब्लैंक स्पेस क्रम में लगाया जाता है। तो यह विद्युत परिपथ के समानांतर क्रम में लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे है 68 नंबर, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? तो ये हो जाएगा बेगूसराय, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में गंगा के तट पर कुछ प्रमुख शहर है, जैसे कि पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर, ये सब गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगर गंडक नदी के तट पर पूछे तो वो हो जाएगा हाजीपुर, सोनपुर और मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020 में विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जा रहा है? तो यह मनाया गया है 24 से 30 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, भूपर्पट्टी के अंदर शैल मूल यानी मैग्मा की घनी भवन से बनती है। तो यह बनती है ऑप्शन नंबर बी पतालीय चट्टानों से। अवसादी चट्टान से याद रखिएगा, अवसादी चट्टान में ही खनिज तेल पाया जाता है, और बलुआ पत्थर भी अवसादी चट्टान से ही बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, सुमेलित नहीं है, इसमें जो सुमेलित नहीं है उसे चुनना है। तो सबसे पहले है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी, बिल्कुल सही है। रामकृष्ण मठ, स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल सही है। गदर पार्टी, हरदयाल परमानंद, काशीराम, ये भी बिल्कुल सही है। और डी नंबर है
पूना सार्वजनिक सभा, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी राणा डे के द्वारा किया गया था। एमजी राणा डे के द्वारा किया गया था, ना कि फिरोज शाह मेहता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, नीलगिरी और अन्नाई मलाई पहाड़ियाँ के बीच स्थित दर्रा है, तो इसके बीच है पालघाट दर्रा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए है थालघाट, तो थालघाट दर्रा जो है वो नासिक और मुंबई के बीच स्थित है। सी ऑप्शन है भोरघाट, तो भोरघाट मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क रास्ता है, यानी कि मुंबई और पुणे के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर, 11 जुलाई 2020 को किस राज्य में देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू की गई, तो यह हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 24 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का अवशोषण। ऑप्शन नंबर ए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो इसके बारे में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। उनकी वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान है, ये भी सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के आयोग हो जाते हैं, ये भी सही है। उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी है। और अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे 27 नंबर, विश्व टीबी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह 24 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी 24 मार्च को मनाया जाता है। अगर 24 फरवरी पूछे तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, फरहत बशीर खान द्वारा लिखित पुस्तक गेम ऑफ वर्ड्स विजुअल मीडिया पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन इन डिजिटल ईरा के प्रस्तावना किसने लिखी है, तो यह लिखा गया है प्रणब मुखर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। और इस पुस्तक का जो लेखक है वो दिया हुआ ही है पर फरहत बशीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी, तो यह परिवर्तन किया गया था 1327 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को अमीर खुसरो की तुगलकनामा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए है बहादुर शाह प्रथम, तो बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल था 1707 से 12 ईस्वी। बी है फ्रुक्सियर का था 1713 से 19 एडी। बहादुर शाह जफर का था 1837 से 58 एडी। और अगर मोहम्मद शाह का पूछे तो इनका शासनकाल था 1719 से 48 एडी, जो कि सर्वाधिक था। नेक्स्ट है 81 नंबर, भारत में मुद्रा गणक को परिभाषित किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, बृहद मुद्रा बटा आरक्षित मुद्रा। नेक्स्ट है सूची 1 में कार्य और सूची 2 में शुरू करने का वर्ष, तो सबसे पहले है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो यह शुरू किया गया था 1999 में, ए का तीसरा। दूसरा है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तो यह 97 में। जवाहर रोजगार योजना, इसकी शुरुआत किया गया था 89 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो यह 2005 में। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 83 नंबर, 19 जनवरी 2020 को भारत ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले कह रहा है इसकी मानक क्षमता 3500 किलोमीटर है, यह मिसाइल पनडुब्बी से छोड़ी जा सकती है, यह मिसाइल DRDO ने विकसित किया है। तीनों सही है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 84 नंबर, आयात निर्यात यानी एग्जिम बैंक का गठन हुआ था, तो इसका गठन किया गया था 1982 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। और इसका गठन का उद्देश्य था निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर विदेशी व्यापार का बढ़ावा देना। नेक्स्ट है 85 नंबर, कौन सा युग्म सुमेलित सही सुमेलित है, तो इसमें सबसे पहला है सिमलीपाल, जो कि असम से नहीं है, सिमलीपाल का संबंध है ओडिशा से। दूसरा है नोकरेक, मेघालय से संबंधित है, ये सही है। सी है दिहांग,
दिबांग, तो दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और डी है अगस्त मलाई, तो यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है 86 नंबर, नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मक्का। नेक्स्ट है 87 नंबर, वर्ष 2020 में संपूर्ण विश्व में विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो यह मनाया गया था 1 से 7 अगस्त तक। निम्नलिखित में से सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था, तो कौन से सिख गुरु थे? तो वो थे गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 89 नंबर, लोहे में जंग लगना है, तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है, ऑप्शन नंबर बी। जीवाश्म का जनक किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म का जनक ऑप्शन नंबर सी, लियोनार्डो डी विंची को जीवाश्म का जनक कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर ए है, तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है लिनियस, तो लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। आगे 91 नंबर, तो 91 नंबर कह रहा है पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में छिद्र होते हैं? तो ये हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, जो कि मैथ है, काफ़ी इजी है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा बी, z=2x। नेक्स्ट है 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो इसका संघर्ष का हिस्सा नहीं था, वो था चोल, ऑप्शन नंबर डी। अब बाकी के ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों इसका हिस्सा था। त्रिकोणात्मक संघर्ष था वो कनौज पर अधिकार करने के लिए शुरू हुआ था और यह लगभग 150 वर्षों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिसा पानी गार्ज स्थित है, तो यह स्थित है बी नंबर, नेपाल में, ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराना है। सूची 1 में है ज्वालामुखी और सूची 2 में है देश। शवनकाया, तो शवनकाया जो होगा पेरू में है। माउंट एटना इटली का है। कोलीमा मैक्सिको का। मेरापी वो इंडोनेशिया का। आगे देखेंगे 96 नंबर, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलता है? तो यह मिलता है मदसौर अभिलेख से, ऑप्शन नंबर ए। और सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी हमें भीतरी अभिलेख से मिलती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे एरन अभिलेख, यानी कि एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, जो कि मैथ है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 37.6। 98 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और अभी वर्तमान के 12 अनुसूचियां हैं। सबसे पहले 9वीं अनुसूची जो था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 ईस्वी में जोड़ी गई थी और यह इसका संबंध है दल बदल रोकने वाला कानून से। और 11वीं जो अनुसूची है जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी और इसका संबंध है पंचायती राज से। और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी और इसमें नगर पालिका का चर्चा किया गया है। 99 नंबर कह रहा है सुपर बाजार होता है, तो सुपर बाजार जो होता है एक तरह का फुटकर विक्रय संगठन होता है, ऑप्शन नंबर बी। सुपर बाजार जो होता है फुटकर विक्रय संगठन होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 100 नंबर, भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है, तो सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है परिवहन और संचार, दूसरा और होटल। इसका सही आंसर होगा बी नंबर। अगर प्राथमिक के क्षेत्र पूछे तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन ये सब प्राथमिक क्षेत्र में है। द्वितीय क्षेत्र में तो ये हो गया। और अगर तृतीय क्षेत्र पूछे तो वो सेवा से संबंधित है, जिसमें कि व्यापार, होटल, परिवहन, संचरण ये सब तृतीय क्षेत्र का है। और द्वितीय क्षेत्र में भी निर्माण ये सब कंस्ट्रक्शन का जो काम आते हैं वो द्वितीय क्षेत्र का है। इस तरह से आज का सेट कंप्लीट हो गया। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको सेट कैसा लगा और आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।